अस्सलाम वालेकुम जी। हमारी कोशिश होती है कि हमेशा आपकी खिदमत में ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएँ जो बिल्कुल क्लियर हों और जहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर हो और वहाँ पे फ्यूचर में अच्छे प्रॉफ़िट्स का भी इम्कान हो। और दूसरी बात, अगर आप एंड यूज़र बनना चाहें तो आपको वहाँ पे सिक्योरिटी मिले, आपको वहाँ पे लाइफ़स्टाइल मिले, आपको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड मिले। इसीलिए हम उन हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं कि जो आपको अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे होते हैं। आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ निया नाज़िमाबाद की। निया नाज़िमाबाद के ऊपर एक प्रीवियस वीडियो मेरी गई है जिसमें मैंने पूरी उसकी हिस्ट्री बताई है कि नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद किस तरह से डेवलप हुआ पाकिस्तान बनने के बाद से लेके, और क्या उस वक़्त इनकी वहाँ पे प्लानिंग थी और फिर बीच में वो प्लानिंग किस तरह से ख़राब हुई। बट नया नाज़िमाबाद जब लॉन्च वहाँ पे हुआ, ये आरिफ हबीब ग्रुप का प्रोजेक्ट है। मैंने पूरी इसके बारे में जो है वो भी इसमें आपको ब्रीफिंग दी है। जावेदान कॉर्पोरेशन लिमिटेड जब ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रीट के भी कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के, जिसमें कि बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। वहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में जाते हैं, उसके शेयर्स जो होते हैं वो स्टॉक मार्केट से मिलते हैं। सो नया नाज़िमाबाद के ऊपर जब ये लॉन्च हुआ था 2011 में, इन्होंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स दिए थे। 120 गज़ का प्लॉट था, 160 गज़ का प्लॉट्स था, 240 स्क्वायर यार्ड्स था और 400 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स थे। मुख्तलिफ ब्लॉक वहाँ पे अनाउंस किए गए। उन ब्लॉक्स में से तकरीबन कुछ 17 ब्लॉक्स हैं। 17 में से 8 ब्लॉक ऐसे हैं जिसमें अभी पोजीशन मिल गई है, लोग वहाँ पे रह रहे हैं। उनके रेट्स मैं आपको थोड़ा-सा आइडिया दे देता हूँ, ताकि मैं आपको एक पूरा इसका व्यू करवाऊँगा वीडियो के अंदर, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये इसकी अंदर का लाइफ़स्टाइल कैसा है। हमने वहाँ से जो एक एक्सपर्ट हैं, उनको ऑन बोर्ड लेके थोड़ी-सी ब्रीफिंग करवाई है मैंने गाड़ी में, वो आपका उसको कार में विज़िट के अंदर देखिएगा। चलें जी, आज का हम विज़िट करने निकले हैं नया नाज़िमाबाद का, एक बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी जो है, और उसको विज़िट करवाने के लिए मैंने ये सोचा कि हम एक जो एक्सपर्ट हैं यहाँ से सेल्स डिपार्टमेंट से, हम उनको अपने साथ लेकर चलें। तो मुनव्वर साहब हमारे साथ हैं। कैसे हैं मुनव्वर भाई, खैरियत से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक-ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुनव्वर भाई, थोड़ा-सा बताइएगा इस प्रोजेक्ट की थोड़ी ब्रीफिंग दीजिएगा कि किस तरह से एरिया टोटल जो है वो 1300 से कुछ ज़ायद है इस पूरे प्रोजेक्ट का? अच्छा जी, नया नाज़िमाबाद का जो पूरा एरिया है, ये है 1366 एकड़ पर है। अच्छा, माशाल्लाह। अब इसमें 2 आप ये समझें कि हमारे पास आए जब हमने लॉन्च किया था इसको ब्लॉक ए, बी और सी। ठीक है। फिर आगे चल के कुछ टाइम बाद इसमें ब्लॉक डी भी हमने लॉन्च कर दिया था। ओके। तो अभी तक ब्लॉक ए, बी, सी और डी को हम लोग पोज़ेशन दे चुके हैं। फिर सही। आगे हमारे पास और भी ब्लॉक्स आ जाते हैं रेज़िडेंशियल, जिसमें प्लॉट्स हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ है। 120 स्क्वायर यार्ड का है, 160 स्क्वायर यार्ड का है, फिर 240 स्क्वायर यार्ड का है। तो इसमें जो हमारे पास ब्लॉक एल है, ब्लॉक पी है, ब्लॉक क्यू है। ये सर स्टेडियम किस ब्लॉक में आता है? सामने मेरे स्टेडियम है, अब गेट से दाखिल होती है लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे हम स्टेडियम आ जाता है, ये ब्लॉक ए के अंदर आ जाता ब्लॉक है। ए के अंदर आता है, तो हाँ, मुझे ब्लॉक ए की तरफ जाऊंगा मैं, या मैं हम चलते हैं सबसे पहले 400 स्क्वायर यार्ड वाले प्लॉट्स पे चलते हैं, ओके, ब्लॉक ए पे। ब्लॉक ए की तरफ चलते यहाँ हैं। से 400 स्क्वायर यार्ड्स का आपने जिक्र किया, तो ये कोई नई इन्वेंट्री आई है आपके पास? ये जी बिल्कुल नई आई है ये इन्वेंट्री। सिर्फ क्योंकि हमारे पास जितने भी ब्लॉक्स हैं अभी तक, जो 400 स्क्वायर यार्ड वाला प्लॉट है वो ब्लॉक ए में है, और वो बड़ी अच्छी लोकेशन पे, बिल्कुल सामने उसके माउंटेन फेसिंग भी आ जाती है, वेस्ट ओपन भी आ जाता है, और बहुत ज़्यादा पुरसुकून जगह है जो मेरे ख्याल में जो इस हमारे। प्रोजेक्ट के ऑनर हैं आरिफ हबीब साहब, उनका घर भी वहीं पे है। हाँ जी, उनका घर ये अच्छा, ये रहा राइट घर साइड उनका। पे आप तो देख ये ब्लॉक सकते ए के अंदर ही आ हैं, ये रहा है। ब्लॉक ए के अंदर अच्छा, आता है। माशाल्लाह। ठीक है। ये राउंड अबाउट का नाम क्या? अच्छा, राउंड अबाउट ये ये पार्क है हाँ बेसिकली। जी, तो हर ब्लॉक के अंदर पार्क दिए हुए हैं? हर ब्लॉक के अंदर पार्क्स दिए हुए हैं, और नंबर ऑफ जो पार्क्स हैं वो भी ज़्यादा हैं। अच्छा, यहाँ से राइट ले लीजिएगा। यहाँ से हम राइट। अच्छा, ये तकरीबन हर सारी। ब्लॉक के अंदर 6 से 7 पार्क्स मौजूद है हर ब्लॉक के अच्छा, अंदर, माशाल्लाह। और मस्जिद भी हर ब्लॉक की अपनी अलग मस्जिद भी है। तो सिक्योरिटी भी आपकी अपनी है यहाँ पे? खुद बिल्कुल, प्रोवाइड करते हैं? बिल्कुल लाइफ टाइम सिक्योरिटी भी हमारी अपनी है। बाउंड्री वॉल गेटेड प्रोजेक्ट है, 24/7 इसमें गार्ड्स जो हैं अवेलेबल रहते हैं, और रात को पेट्रोलिंग भी करते हैं गार्ड्स। ज़बरदस्त, तकरीबन हर गलियों में पेट्रोलिंग करते हैं रात को। तो ज़बरदस्त। ऐसा कोई मसला भी नहीं आता, जिस तरीके से आजकल कराची के हालात चल रहे हैं। हाँ, लोग उसीलिए गेटेड कम्युनिटी में जाते हैं कि थोड़ा सुकून से वहाँ पे हाँ जी। मिल जाती है। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, खुद आप लोग कर रहे हैं या प्राइवेट कंस्ट्रक्शन है? अच्छा, एक ये हमारे प्रेसिडेंट का हाउस है, अच्छा, 400 स्क्वायर यार्ड पे 400 गज पे इन्होंने बनाया हुआ है, और 400 गज पे ना इन्होंने ये गार्डन बनाया अच्छा, हुआ है। ये 2 प्लॉट उन्होंने हाँ जी, लेके, 2 तो प्लॉट ये लेके भी आप अलाउ करते हैं? 2 प्लॉट ये भी ले सकते हैं? लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जो है ये हमारी 400 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरीज आ जाती है। ओके, लेफ्ट साइड पे आप जो देख रहे हैं ये सारे ये 400 गज के प्लॉट्स हैं। ठीक है। ये एक प्लॉट सामने माउंटेन की तरफ है, फिर एक प्लॉट बेंगलोर ये बेंगलोर की माउंटेन तरफ। एज इट इज़ रहेगा? नहीं,
अच्छा। ये ख़त्म हो, ये थोड़े हाइटेड ही जगह है, ये जब जिधर जी अभी जी। हम लोग हैं ये बिल्कुल सात प्लेन होगा और ओके। यहाँ पे भी 400 गज के प्लॉट्स आएंगे, लेकिन प्लॉट्स आएंगे इसमें इसके ऊपर। टाइम है थोड़ा। ये सारे ये कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं 400 गज के जो बेंगलोज हैं। तो ये जी बहुत अच्छी लोकेशन है 400 गज के प्लॉट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि नया नाज़ाबाद के अंदर इस पुरसकून हाउसिंग सोसाइटी के अंदर यहाँ पे अपना घर बनाना चाहते हैं तो ये आप रब्ता कर सकते हैं इसकी बुकिंग करवाने के लिए 400 गज के प्लॉट की। सर कंस्ट्रक्शन के बायलॉज हैं आप लोगों के, हैं कोई ऐसी कोई पॉलिसी है कि 400 गज पे कितने बेडरूम निकलने चाहिए? नहीं, ऐसा कोई भी सिलसिला नहीं है, लेकिन बस एक चीज़ ये है कि जो 400 गज के प्लॉट या 120 गज के जो भी प्लॉट्स हैं उसका जी, जी। मैप कंपनी पास करेगी। अच्छा ओके। क्योंकि मैप अगर जो आप है वो आपको आरिफ हबीब से यहाँ से जो ऑफिस है हाँ इनका जावेदान हाँ जी, एडमिन कॉर्पोरेशन ब्लॉक, का, वहाँ उनके एडमिन से आपको ये अप्रूव करना पड़ेगा। वो अप्रूव होगा। फिर उसके बाद जैसे अगर आपने पूरा कराची देखा हुआ है एक तरीके से, जी जी। पूरा कराची गोला गंडा बना हुआ है। ऐसा ही है। हाँ, किसी ने ग्राउंड प्लस 2 बना दिया, किसी ने कोई और कलर कर दिया। आपने मैप हमसे पास करना है, जो एक हमारा कोड है पेंट का कोड, तो आपने बाहर सारा पेंट भी वेरी उसी गुड। कलर का करना है। जिधर विंडोज़ निकलनी है उसी जगह पे वो विंडोज़ निकलेंगी। तो ये आप लोग चेक करवाते हैं बाद में? हाँ जी, बिल्कुल हम लोग चेक करवाते हैं, और फिर अगर किसी का ऐसा सिलसिला होता है तो वहाँ पे चालान भी चले जाते हैं। जबरदस्त तो जबरदस्त। यहाँ पे अगर आप ग्राउंड प्लस 2 नहीं बना सकते, ग्राउंड प्लस 1 बना सकते हैं। आप चाहें अंदर 10 कमरे बनाएं, चाहें तो एक ही कमरा बनाएं, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, इंटरनल मतलब आप कर सकते हैं हाँ। चेंजेस, लेकिन बाहर से जो है वो वो- एक सिमेट्री होनी चाहिए। हाँ जी, आउटर प्लान में हमारा है। जबरदस्त। तो ये जी आप दो लेके भी 400 गज के कर सकते हैं, उसको मर्ज करके भी बना सकते हैं घर एक। इन्होंने बड़ा अच्छा इसको किया हुआ है। तो बाकी जो है वो अदरवाइज 400 स्क्वायर यार्ड्स के ऊपर एक अच्छी डील है यहाँ पे अवेलेबल है। आपकी और स्ट्रीट्स का साइज क्या है सर? हर गली में भी आप ये समझे कि 30 फीट की भी है और 40 फीट की भी है। ओके। और ये वाली जो है तकरीबन ये 60 ये फीट बड़ी है, और ये तो बड़ी 80 फीट तक भी जो स्ट्रीट बन रही जा रही है हमारी। ये हमारे सामने जो है ये जिम खाना बन रहा है। जिम खाना बन रहा है हमारे सामने, ओके। बिल्कुल क्रिकेट ग्राउंड के साथ में ही बन रहा है जिम खाना, और यहाँ पे 4 स्टार होटल भी बन रहा है हमारा। जबरदस्त। तो वो आगे चल के डिस्क्लोज किया जाएगा कि वो जो 4 स्टार होटल है वो किस नाम से बन रहा है वो। अच्छा, उसका नाम वो भी एक हाँ जी। ब्रांड नेम आएगा हाँ जी, होपफुली। ब्रांड नेम तो ये स्टेडियम के अंदर इसका मतलब पीएसएल होटल बन जाएगा, तो पीएसएल का शायद हम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जो हमारे एक्स पीसीबी चेयरमैन थे रमीज राजा जी साहब, जी तो वो इधर आए थे, इधर से ऊपर चले जाएं, तो ठीक है। एक्स चेयरमैन रमीज राजा साहब वो आए थे, तो इंशाल्लाह यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि ड्रॉप इन पिच भी आ जाए। तो अच्छा। उसकी भी बात चल रही है, और जबरदस्त। यहाँ पे ड्रॉप इन पिच आ जाएगी। अभी रमज़ान टूर्नामेंट सारे जितने भी हमारे क्रिकेट स्टार्स हैं वो यहाँ पे आके मैचेस खेलते हैं। शाहिद अफरीदी भी आ चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे जितने भी हमारे स्टार्स हैं, रमज़ान टूर्नामेंट्स वगैरह होते तो आके मैचेस खेलते और ये जैसे इसका फ्लाईओवर कंप्लीट होगा तो उसके बाद तो आपको ये एरिया भी बहुत आपको इजी एक्सेस में हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, ये एक साइट है हमारे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे जिम खाना है और यहाँ पे जो है एक होटल भी बन रहा है। ओके। ये वाली साइट होटल की साइट है, और आगे चल के हमारा एक ऑफिस है, वो भी यहीं पर ही नीचे ये शिफ्ट हो जाएगा। वो जो सेल सेंटर है हमारा, सही। वो टूट के वो इधर ही आ जाएगा। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। आरिफ हबीब साहब को खुद भी मेरे ख्याल में क्रिकेट का काफ़ी शौक है। हाँ जी, वो खुद भी आगे खुद भी खेल रहे होते खुद भी आगे खेलते हैं क्रिकेट, लेकिन फील्डिंग नहीं करते, ना ही बॉलिंग करते हैं वो बस बैटिंग करके चले जाते हैं। तो यहाँ शाम को वैसे लोकल अलाउ है प्रैक्टिस करना, नहीं, जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं? ये सामने जो ब्रिज बन रहा है इंटरनली, ये उस गेट से आके ये ब्लॉक ए को कनेक्ट करेगा, ये वाला ओके ब्रिज। ओके। ये जो फिर कमर्शियल्स यहाँ पे आएंगे हाँ, सारे हाई राइजेस बिल्डिंग्स यहाँ बनने वाली हैं। तो नया नाज़ाबाद के फ्यूचर प्लान बहुत ज़्यादा हैं। ये जो बताया है अभी मुनव्वर साहब ने 1366 एकड़ के ऊपर, इससे ज़्यादा भी ये अभी ये एक्सटेंशन प्लान है इन लोगों के पास। लेकिन इसके अंदर भी जितनी अभी अवेलेबल जगह में नज़र आ रही है, गेट के साथ साथ वहाँ पे मुतअद्दद हाई राइज बिल्डिंग्स आने वाली हैं। ऊपर अपार्टमेंट्स भी हैं, ऑफिसेज भी होंगे, और नीचे कंप्लीट उसे कमर्शियल्स होंगे। और बहुत अच्छे लग्जरी जो है इनके प्लान्स हैं प्रोजेक्ट्स को लेके। तो इस रोड का मेन नाम आपने क्या रखा हुआ है जी? नहीं, ऐसा फिलहाल कोई नाम नहीं है। अच्छा, ऐसे नाम नहीं दिया ऐसा नाम नहीं। सेंट्रल एवेन्यू समझ लें आपका एक किस्म का मेन एवेन्यू यही है। अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आ जाता है मिनी मार्ट्स आ जाते हैं, ये एक छोटा सा कमर्शियल एरिया है ये। ठीक है। तो सारी ग्रोसरी वगैरह यहाँ से हो जाती है। बिलाल मार्ट है ये, तो यहाँ से सारी ग्रोसरी। यहाँ पे हेयर सलून भी है, यहाँ पे स्टोर्स भी हैं,
ग्रोसरी भी ले सकते हैं। होटल भी है, चाय के होटल्स होटल भी हैं। और ये वाइट बिल्डिंग आपकी? ये हमारी बिल्डिंग है, एडमिन ब्लॉक है ये। एडमिन ब्लॉक है। ये वाला है एडमिन ब्लॉक। ये आगे चल के ये डिमोलिश होके यहाँ पे भी अपार्टमेंट्स आ ठीक जाएंगे। है। नाउ वी आर एट ग्लोब ग्लोब राउंड। ठीक है जी। ग्लोब पे हमारी राइट साइड के ऊपर फिर अपार्टमेंट्स का प्रोजेक्ट है। ये एफएल है बेसिकली। ये एफएल साइट है ये। एफएल साइट्स। अच्छा, घर बहुत अच्छे मैनेज किए हुए हैं माशाल्लाह। मतलब सर्विस लेन भी अंदर की तरफ आ गई है, उसके बाहर से एक बाउंड्री वॉल है। हाँ जी, तो बिल्कुल। रेजिडेंशियल एरिया है वो प्रॉपर कॉर्डन ऑफ हो गया है। बिल्कुल सही। अच्छा, अभी हम लोग चल रहे हैं FL7 और FL8 की तरफ। FL7 एंड FL8। ये हमारी सेकंड राउंड अबाउट है। ये आपका हॉर्स राउंड अबाउट है। हाँ जी, हॉर्स राउंड अबाउट है। अच्छा, इसके लेफ्ट साइड पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। यहाँ पे प्रोजेक्ट आ रहा है राहत रेजिडेंसी। अच्छा, ये इसके प्राइवेट प्रोजेक्ट है किसी का? नहीं, ये हमारा ही आपका प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है। है। इसका नाम दिया गया है राहत रेजिडेंसी। ठीक है। तो नीचे कमर्शियल होंगे, ऊपर अपार्टमेंट्स होंगे। बिल्डर का प्लान ये है कि जो अपार्टमेंट है इसको सेल ना किया जाए, अच्छा। इसको रेंट आउट किया जाए। ओके। तो इसमें ये प्लान है कि मैं यहाँ से वापस ले लूँ? हाँ जी, ठीक है। इसमें ये प्लान है कि जो हमारी कमर्शियल साइट है उसको सेल करेंगे ओके। जब वो तकरीबन अच्छी खासी रेडी हो जाएगी। ठीक। ये है ये आपकी FL8 और फिर वो वाली जगह आ जाती है FL7। सही सही। अच्छा, ये पूरा ब्लॉक ए चल रहा है यहाँ तक? नहीं, ये यहाँ ब्लॉक से B। शुरू हो जाता है ब्लॉक B। ये ब्लॉक B है, आगे वो ब्लॉक C। ब्लॉक सी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। ब्लॉक ए हमारा एडमिन पे खत्म हो गया था। एडमिन पे खत्म हो ठीक है। गया। ब्लॉक बी। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स यहाँ पे क्या सहूलियात है? यहाँ पे अभी इस वक्त स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, दी एजुकेटर्स। अच्छा। और एक स्कूल कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो नया नाज़िमाबाद की अपनी मैनेजमेंट का स्कूल होगा। वो कॉलेज भी बनेगा वो आगे चल के। ठीक है। और हॉस्पिटल उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, शौकत तरीन साहब ने आके करी थी उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग पिछले अच्छा। साल। 500 बेड्स का हॉस्पिटल है, वो भी नया नाज़िमाबाद की मैनेजमेंट के अंडर ही होगा। ज़बरदस्त। ये जी मेन जामे मॉस्क है सामने। हम वापस ग्लोब राउंड अबाउट पे आए हैं। अब यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे। थोड़ा सा इस रोड का एरिया आपको दिखाते हैं। और यहाँ मेरे ख्याल में एक गेट भी है यहाँ से एग्जिट हाँ करने के लिए बाहर। ये दूसरा गेट है। यहाँ पे FL4, ये FL4 है, फिर ये FL3 की लेफ्ट साइड पे कंस्ट्रक्शन FL2 एंड FL4। FL3 3 एंड एंड FL4। ठीक है। अच्छा, अब जो हमारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आएंगे वो इसके साथ आएंगे। नीचे कमर्शियल, ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। इस साइड पे भी ठीक है। कमर्शियल और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स होंगे। ओके। सो ये पूरा जो पहाड़ है ये सब आपके कमर्शियल ही यहाँ पे तक बनेंगे, इसके हाँ। परली साइड पे भी? हाँ जी, दोनों साइडों और पे? पहाड़ एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। और प्लान ये है कि इंशाल्लाह पहाड़ के ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट आएंगे। तो अगर आप बहुत अच्छा, जैसे वो मतलब मोनाल का जैसे एरिया होता है उस किस्म में। यहाँ पे फार्मेसी भी मौजूद है, अंदर HBL मौजूद है। अच्छा, ये एजुकेटर स्कूल भी आ गया, स्टेशनरी शॉप्स भी हैं, मेडिकल सेंटर भी मौजूद है, बच्चों की वैक्सीन वगैरह और हर तरीके की। मेडिकल सेंटर नियर आसपास। ग्रेट। और ये सेकंड गेट है यहाँ से राइट। अच्छा, गेट पे हम वैसे एंटर नहीं हो सकते, वो आपसे लाजमी पूछेंगे कि आपने और जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए स्टिकर्स लगे होंगे गाड़ियों पे? हाँ जी, उनके लिए स्टिकर्स लगे हैं। ठीक। अच्छा जी, अगर इस गेट से आप एंटर होंगे, जो ब्रिज बन रहा है वो यहाँ से आप लेफ्ट चले जाएंगे। इस जगह से? हाँ जी, इस जगह से आप लेफ्ट चले जाएंगे। वो फिर वो ब्रिज फॉलो करते हुए आपको ब्लॉक A के डायरेक्ट वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड के बैक साइड पे उतारेगा। ओके। सो एक अपना भी फ्लाईओवर है जो अंदर डेवलप करने जा रहे हैं नियर नाज़िमाबाद वाले। ये हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो सेकंड गेट है उसके साथ से वो स्टार्ट होगा, वो यहाँ से उठेगा और फिर वो ब्लॉक A की तरफ जाएगा यहाँ से कमर्शियल्स के लिए। क्योंकि हाई रेजिडेंस जब आएंगी तो ऑब्वियसली जो इसकी जितनी अभी पॉपुलेशन है इससे शायद 3-4 टाइम्स बढ़ जाएगी पॉपुलेशन यहाँ पे। यहाँ की शाम ज़्यादा सुहानी होती होगी। हाँ जी, यहाँ की शामें भी बहुत अच्छी है और यहाँ की रात भी बहुत अच्छी है। शाम में फैमिलीज वगैरह भी आ जाती हैं और बच्चे वगैरह भी इंजॉय करते हैं क्योंकि हर जगह पे पार्क्स मौजूद हैं। अब हम किस तरफ लें? ऑफिस वापस चलते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चों के पार्क्स वगैरह भी मौजूद हैं और सारे मतलब आर्चरी के लिए
के लिए भी लोग आते हैं, क्रिकेट भी होती है यहाँ पे, गलियों में भी क्रिकेट होती है यहाँ पे। और समर में आप बता रहे थे कि समर कैंप्स भी लगते हैं यहाँ पे? समर कैंप्स भी लगते हैं जिसमें हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, आर्चरी और बाकी जो बच्चों की रेसेस वगैरह होती हैं, साइकिलिंग होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, सारी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पे। अंदर क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी स्टेडियम है और बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, फुटसॉल भी है यहाँ पे। मतलब तकरीबन हर स्पोर्ट्स की जो नहीं यहाँ पे अच्छी बात है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स खूबसूरत लगते हैं सामने वो यहाँ बिल्कुल। ये आर्चरी वाले आर्ची वॉल बनी हुई है बिल्कुल, ये बहुत अच्छा। तो रेजिडेंट्स के लिए ऑलमोस्ट सब फ्री होगा जो यहाँ रह रहे हैं, उसको एंजॉय करते होंगे। फ्री तो ऐसी जो जैसे समर कैंप्स वाली चीज़ें ये तो हाँ। फिलहाल फ्री नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा खासा इनको डिस्काउंट मिल जाता है। डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक। ये जी बहुत अच्छी इन्होंने लैंडस्केपिंग की हुई है, बहुत अच्छा सजाया हुआ है, जैसे हमें दुबई में या किसी और जगह छोटे हाउसिंग प्रोजेक्ट लगते हैं उस तरह का, लेकिन बहुत अच्छी एरिया पे, काफ़ी वसी एरिया पे ये बना हुआ है। पार्क्स भी हैं, बच्चों के लिए झूले हैं और काफ़ी खुला माहौल है। देन आजमा देखा हुआ, आप लोगों ने विजिट किया होगा यहाँ पे, तो फिर भी अगर इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो फिर कमेंट कीजिएगा या बताइएगा हमें। नंबर व्हाट्सएप का स्क्रीन पे आपको आ रहा है, उस पर बात कर सकते हैं आप उस पर। सो यहाँ पे एक आइडिया भी ये है कि प्लॉट जो था वो 120 गज का प्लॉट, आपको याद होगा कि जब ये लॉन्च हुआ था 2011 में 6 लाख रुपए की प्राइस थी, कुछ लाख रुपए के को ट्रांसफर वगैरह के पैसे इस पे लगते होंगे। 7 लाख का प्लॉट पड़ा था 120 गज का, 160 का 9 लाख रुपए का और 240 का 11 लाख रुपए का, और फिर 400 गज का 20 लाख का दिया था। आज 20 लाख का जो प्लॉट है वो आपको तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख रुपए का वहाँ पे जो अभी लॉन्च किया है 400 गज का प्लॉट, इसमें ब्लॉक ए के अंदर, वहाँ पे कुछ प्लॉट्स अवेलेबल है हमारे पास। ये अभी कम प्राइस है, मतलब 400 गज का प्लॉट जो है ये हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि अगले 2 साल के अंदर इसके अंदर ठीक ठाक जंप आएगा। जैसे ही फ्लाईओवर कंप्लीट होगा इसका नाज़ाबाद का, तो उसके बाद तमाम जो अंदर प्रॉपर्टी की प्राइसेस हैं वो एटलीस्ट 30 to 40% उन पे जंप आ जाएगा प्राइसिंग के अंदर, इससे ज़्यादा भी आ सकता है। सो क्योंकि आप इसकी लॉन्चिंग के हिसाब से रेट देखिएगा कि 6 लाख रुपए का प्लॉट आ रहा है और आज वो आपको जो है वो पौने 2 करोड़ से लेके 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ पे तक प्लॉट गया हुआ है, 120 गज का प्लॉट आपको ब्लॉक ए के अंदर। सो इतनी हाई एंड प्राइसिंग इनकी गई हुई है। ब्लॉक बी का भी ऑलमोस्ट यही रेट है, ब्लॉक सी एंड देन उसके बाद जो नीचे के ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक एम, ब्लॉक एन, वहाँ पे आपको तकरीबन 90 से 1 करोड़ के दरमियान में चीज़ें मिल रही हैं। 85, 90, 1 करोड़ यहाँ तक का रेट है 120 गज के प्लॉट का यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, यहाँ पे एक घर बनाना, अगर आप जाकर इसको विजिट करें, आप हमारी साबका वीडियोज़ में भी देख रहे होंगे, यहाँ पे भी इसके ड्रोन शॉट देखिएगा तो वहाँ कितना खूबसूरत इन्वायरमेंट वहाँ पे डेवलप किया गया है। जो स्टेडियम वहाँ पे बना हुआ है, जो बाकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं, वो सब आपके सामने है। मैं आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल के साथ साथ कुछ अभी अपार्टमेंट्स की चीज़ें आई हैं, प्लॉट के साथ साथ एफएल हैं इनके पास, उस एफएल की जो एनओसीज़ हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपके सामने। इसकी एफएल नंबर 3 है, एफएल 4 है, 5 है, 7 है, 8 है, 4 एफएल्स वहाँ लिखी हुई हैं। मंगूपीर जो है ये दे मंगूपीर में आता है, स्कीम 43 है, और गडाप टाउन का ये एरिया है जिसमें ये एसबीसीए की एनओसीज़ हैं, आप इस पे देख रहे हैं जावेदान कॉर्पोरेशन के नाम से। एनओसीज़ नंबर यहाँ मेंशन है, सर्वे नंबर भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि सर्वे नंबर FL3 जो है इसका सर्वे नंबर 38 एंड 40 है, FL जो 4 है उसका सर्वे नंबर 40 है, उसका सर्वे नंबर 43 है, देमंगुपीर सर्वे नंबर 43। आपको पता है जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट आप कोई स्कीम लॉन्च ही नहीं हो सकती जब तक कि वो लैंड सर्वे नंबर पे ना हो। सो FL7 जो है, FL5 जो है इसका जो सर्वे नंबर है वो 37, 38 एंड 40 है, नियानाजोबा स्कीम 43, दे मंगूपीर गडाप टाउन। FL7 जो है, अच्छा FL स्टैंड फॉर फ्लैट लैंड, सो ये बड़ा एक लैंड का पीस होता है, एकड़ का या इससे बड़ी लैंड का जो पीस होता है उसको FL कहा जाता है। FL7 जो इसका है वो सर्वे नंबर 256 है, नियानाजोबा स्कीम 43, दे मंगूपीर गडाप टाउन। FL8 सर्वे नंबर 256 नियानाजोबाद स्कीम नंबर 43, दे मंगूपीर। आगे SBCA के NOCs के नंबर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं उसके ऊपर, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें सब क्लियर हैं, क्योंकि जहाँ पे रीट या बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे ऑलमोस्ट चीज़ें जो है वो क्लियर होती हैं। अच्छा जी, इसका आप लेआउट प्लान देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बेसिकली 2 बेडरूम अपार्टमेंट है, 2 बेड DD जिसे कहा जाता है। इसकी जो एंट्रेंस लॉबी है वो आपके सामने है। किचन एरिया बड़ा है, 8 बाय 6 का, 7 बाय 6 का किचन का साइज़ है। स्टोर भी इसमें मौजूद है। उसके अलावा बाथरूम भी एक एक्सटर्नल दिया गया है, जिसको पाउडर रूम वगैरह कहा जाता है, वो भी है यहाँ पे। 2 बेडरूम हैं, उसके अलावा ड्राइंग रूम है, वार्डरोब वगैरह हैं। एक जो है वो 300 स्क्वायर फीट की डेडिकेटेड पार्किंग भी इस कॉस्ट में इंक्लूड है। सो टोटल जो इसकी प्राइस है वो 15 मिलियन 450 है।
यानी 1,54,00,000 रुपए इसकी प्राइस है। इसमें आपको 30,90,000 रुपए की डाउन पेमेंट है। डाउन पेमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बुकिंग कंफर्मेशन, एलोकेशन और अलॉटमेंट की 4 प्राइसेज़ हैं, ये आपको ऑलमोस्ट इनिशियल बेसिस पे पे करनी पड़ती हैं। उसके बाद आपकी 30 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, 2.5 साल का पेमेंट प्लान है, जिसमें आपको 6 मिलियन से ऊपर की अमाउंट देनी है 2.5 साल के अंदर, और 5 बीच में बलून पेमेंट्स आएँगी जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स होंगी 6,18,000 रुपए की। आपको एवरी 6 मंथ्स पे इसकी इन्वेस्टमेंट वो इंस्टॉलमेंट आएगी इसकी। टोटल जो अमाउंट आपको पे करनी है वो 1,54,00,000 रुपए है, 3 मिलियन इसमें से पोज़ेशन पे है। यानी आप ये समझिए कि जो पोज़ेशन अमाउंट है, डाउन पेमेंट में जितनी अमाउंट आप दे रहे हैं, इतनी ही अमाउंट आपको बिल्कुल एंड पे जाके पे करनी है। 30,90,000 स्टार्टिंग में, 4 पेमेंट्स आप मिलाते हैं तो 30,90,000 की बनेगी। इसी तरह 30,90,000 की पेमेंट आपको पोज़ेशन पे जाके पे करनी पड़ेगी। सेम इससे बड़े साइज़ का जो अपार्टमेंट है, वो 1785 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है। ये जो अपार्टमेंट का साइज़ है, इसके अंदर बेडरूम आ रहे हैं, ये 5 बेडरूम इसको वो कह रहे हैं। इसके अंदर 3 बेडरूम हैं, और मतलब एक को आप गेस्ट रूम समझ लीजिए, तो 3 बेडरूम इसमें बने हुए हैं। अच्छे साइज़ के रूम्स हैं, 11 बाय 12 का साइज़ है बेडरूम का, फिर उसके पास 12 बाय 15 फीट के बेडरूम्स हैं, अच्छे साइज़ के बेडरूम्स हैं। 300 फीट की एक पार्किंग यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ भी इसकी जो प्राइस है वो 2 करोड़ पे इसकी प्राइस है, 2 करोड़ 5,50,000 रुपए इसकी प्राइस है। इसके अंदर आपको अराउंड कोई 4 मिलियन की, 4.1 मिलियन की अमाउंट है जो आपको पे करनी है 41 लाख रुपए की डाउन पेमेंट की मद में। उसके बाद फिर इसकी 30 महीने की इसकी किस्तें बनेंगी, 2.5 साल का पेमेंट प्लान होगा, और साल में 2 दफ़ा आपको 2 बलून पेमेंट हिट होंगी 8,22,000 रुपए की, और फिर पोज़ेशन के ऊपर आपको 4.1 मिलियन देना है। तो अप्रॉक्स 2 करोड़ 5 लाख रुपए की जो ये प्राइस का अपार्टमेंट है, ये 5 बेडरूम का, ये 3 बेड डीडी अपार्टमेंट आप इसको समझिए। 2 बेड डीडी का जो अपार्टमेंट है वो आपने देखा 1250 स्क्वायर फीट का, 1249 एग्जैक्ट लिखा हुआ है उन्होंने वहाँ पे, और जो 3 बेड डीडी का अपार्टमेंट है ये 1785 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है 3 बेड डीडी का। जी नाज़रीन, तो कैसा लगा आपको नया नाज़िमाबाद का विजिट, नया नाज़िमाबाद का स्ट्रीट व्यू? हम कोशिश करेंगे हम मज़ीद कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आएँ सामने नया नाज़िमाबाद के बारे में, और आपको इसकी थोड़ा सा कुछ रात के व्यूज़ भी दिखाएँ, वहाँ लाइटें कैसे जलती हैं और क्या रात का एनवायरनमेंट वहाँ पे होता है, क्योंकि बहुत अच्छा उन्होंने मैनेज किया हुआ है, साफ़ सुथरा माहौल है। और मैं ये देख रहा हूँ कि फ्लाईओवर पे जिस तेज़ी से काम चल रहा है, उसके बाद तो इसकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम लोग ऑलमोस्ट पूरे कराची में काम कर रहे होते हैं, बट उन प्रोजेक्ट्स में उन एरियाज़ में जो थोड़े साफ़ सुथरे होते हैं, जहाँ मसाइल कम होते हैं, बहरिया टाउन है, डीएचए है, एएसएफ सिटी है, M9 के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उसके अलावा कुछ फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं, और उसके अलावा बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं पूरे कराची के अंदर। लेकिन वहाँ पे जहाँ पे थोड़े मसले कम होते हैं, जहाँ साफ़ सुथरा काम होता है। सो अगर आपको कोई कंसल्टेंसी लेनी हो, आपको कोई एडवाइस चाहिए हो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम में और मेरी पूरी टीम हाजिर है। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हमारी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।